परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी निश्चित ही सूक्ष्मीभूत होकर के सब जगह व्याप्त हैं, परंतु उनका स्थूल रूप प्रदर्शित यदि हो तब लोगों को एहसास होता है कि हाँ कुछ है यहाँ। प्रिय चिन्मय जी जहाँ भी जा रहे हैं, परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी का स्थूल प्रकाश भी उनके साथ साथ चल रहा है, ऐसा मेरा निजी अनुभव है। मीडिया के माध्यम से भी मैं पढ़ते और सुनते रहा हूँ, देखते भी रहा हूँ, तो मुझे ऐसे व्यक्तित्व को प्राप्त करके बहुत खुशी हो रही है। और अधिक समय नहीं लेना चाहूँगा आज के इस उद्घाटन माध्यम के आप हमारे आचार्यगणों को, हम सबको जो मार्गदर्शन देंगे, हम सबके लिए कल्याणकारी होगा। हम सब पूरा आश्वस्त करते हुए इस कार्यक्रम को हम अटेंड करेंगे 4 दिनों तक। आदरणीय चिन्मय जी। एक शिष्यों का समूह था, गुरु के पास गए ये पूछने के लिए कि साहब एक बात बताइए आप कि अपनी संस्कृति में समर्पण को इतना महत्व क्यों दिया गया है? बहुत सारी चीज़ें हैं, समर्पण को इतना महत्व क्यों है? तो शिष्य से गुरु बोले कि बेटा तुम लोगों ने गणित पढ़ी होगी, गणित में शून्य का क्या महत्व है? उन्होंने कहा साहब शून्य का तो कोई महत्व नहीं है, शून्य तो शून्य है। बोले शून्य क्या कि 1 लगा दो तो 10 बन जाता है, 10 लगा दो तो 100 बन जाता है, 3 लगा दो तो 1000 बन जाता है, 4 लगा दोगे 10,000 बन जाएगा, लाख बन जाएगा, करोड़ बन जाएगा, अरब बन जाएगा। शून्य का अपना कोई महत्व नहीं है, उसके आगे संख्या जुड़ जाती है तो लाख करोड़ हज़ार में बदल जाती है। वैसे ही समर्पण करते से ही आदमी का अहंकार शून्य हो जाता है। हम अपने आप को शून्य कर देते हैं और भगवान से कहते हैं कि तो हमें 10 बनाना चाहे तो 10 बना दे, 1000 बनाना चाहे तो 1000 बना दे, लाख बनाना चाहे तो लाख बना दे, करोड़ बनाना चाहे तो करोड़ बना दे। तो जो गायत्री मंत्र है वो भगवान के आगे समर्पण का मंत्र है कि हम तो शून्य हैं, हमने अपने आप को शून्य कर दिया, बाकी आप जो भी बनाना चाहते हैं वो हमें बना दें। इस भावना के साथ हम लोग गायत्री मंत्र करते हैं। तो सभी से विनम्र निवेदन है कि कमर सीधी कर लें। भगवान सूर्य का, सविता देवता का, माँ गायत्री का, परम पूज्य गुरुदेव का, वंदनीय माता जी का आवाहन इस भावना के साथ कि हमारे व्यक्तित्व के प्रत्येक कण को, प्रत्येक अंश को वो उज्ज्वल करें, आलोकित करें, प्रकाशित करें। गायत्री मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में गायत्री विद्यापीठ के इस पुनर्बोधन एवं उन्नयन शिविर के शुभारंभ के अवसर पर यहाँ उपस्थित शेफाली, आदरणीय मामा जी, आदरणीय भास्कर मामा जी, विनय जी, सिन्हा मामा जी, गायत्री विद्यापीठ के सभी आचार्यगण। मित्रों, पुनर्बोधन जो शब्द है वो संस्कृत में बड़े अद्भुत भाव के साथ निकल कर के आया है। जो लोग संस्कृत के हैं वो जानते हैं कि संस्कृत में एक भी शब्द ऐसा नहीं है जिसको बिना किसी सोच के वहाँ पर रखा गया हो। संस्कृत में जैसे हम लोग बोलते हैं हृदय, तो हृदय जो शब्द है वो संस्कृत के 3 शब्दों से निकल कर के आया है। हरति ददाते याते। हरति का मतलब जहाँ से हम लोग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, इम्प्योर ब्लड को निकालते हैं। ददाती का मतलब जो प्योर ब्लड को देता है। याति का मतलब जो लगातार चलता रहता है। तो जो शब्द है वो अपने आप में इस बात का द्योतक है कि ये किस चीज़ के लिए कहा जा रहा है और किस उद्देश्य के लिए कहा जा रहा है। वैसे ही जो बोध शब्द है वो अपने आप में बड़ा अद्भुत है और किसी भाव के साथ कहा गया है। बोध शब्द का मतलब है, बोध शब्द जो निकल कर के आया है वहीं से बुद्ध भी निकल कर के आया है, वहाँ से पुनर्बोधन भी निकल कर के आया है, वहाँ से बोधन भी निकल कर के आया है। और जो बोध शब्द की उत्पत्ति है उसका सीधा सीधा शाब्दिक अर्थ है कि कोई व्यक्ति यदि सो गया हो तो उसको जगा देना, कोई व्यक्ति यदि ठहर गया हो तो उसको चला देना, किसी व्यक्ति के अंदर शिथिलता आ गई हो तो उसके अंदर ऊर्जा का प्रवाह कर देना। तो हम लोग यदि कभी जीवन में चलते चलते मोनोटोनस हो जाते हैं, यदि चलते चलते हमें लगता है कि हम इस काम को कर तो रहे हैं पर सेकंड नेचर के तहत कर रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं, हमें पता नहीं हमारे माध्यम से घट रही हैं। सुबह उठ रहे हैं, ब्रश पेस्ट कर रहे हैं, अपना काम कर करके दोबारा जॉब पर आ जा रहे हैं, फिर चले जा रहे हैं और करते करते एक बार 2-3 महीने निकल जाते हैं तो एक बार आदमी रुक करके सोचता है कि क्या कर रहे हैं हम, क्यों कर रहे हैं। आदमी को वो ठहर करके जब वो एक बार अपनी ज़िंदगी में पॉज लगाता है और पॉज लगा करके रिकॉन्टेम्पलेट करता है, दोबारा से सोचता है कि मैं किस दिशा में जा रहा हूँ और मुझे किस दिशा में जाने की आवश्यकता थी, उसको कहते हैं बोध। इसीलिए जब पूरी की पूरी भगवद गीता समाप्त हो गई
तो समाप्त हो जाने के बाद अर्जुन ने भगवान कृष्ण से ये नहीं कहा कि आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें मुझे बताई, आपने ज्ञान योग बताया, कर्म योग बताया, संन्यास योग बताया, इतनी सारी नई नई चीज़ें बताई, ये नहीं कहा उसने। अंतिम अध्याय में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, स्मृतिर लब्धा मोह नष्टो, धन्यवाद, मुझे याद दिलाने के लिए, मैं भूल गया था, मैं ये सारी चीज़ें भूल गया था, मुझे आपने दोबारा से स्मृति दिला दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बोध का अर्थ है कि ये सारी चीज़ें आपको पहले से पता है, सिर्फ हमारे व्यक्तित्व का एक अंश सो गया है और उस अंश को दोबारा जगाने की आवश्यकता है, आपको याद दिलाने की आवश्यकता है कि आप लोग किस बोध के साथ शिक्षक बने थे। मुझे खुद को याद दिलाने की आवश्यकता है कि मैं किस बोध के साथ शिक्षक बना था। हर व्यक्ति को अपने अपनी जिम्मेवारियों को, अपनी अपनी संपदाओं को, अपनी अपनी विभूतियों को, अपनी अपनी दिव्यताओं को, अपनी अपनी महानताओं को याद करने की आवश्यकता है। और जिस क्षण को हमें वो याद आ जाता है कि हम लोग किस भाव के साथ इस कार्य को लेकर के आगे बढ़े थे, वो क्षण बोध का क्षण है। वो क्षण ये याद करने का क्षण है कि हम लोग ने इस जिम्मेवारी को किस भाव के साथ लिया था। लोग सामान्य रूप से सोचते हैं कि हम लोग इस काम को कर रहे हैं क्योंकि हम पे करने के लिए और कोई कार्य बचा नहीं, जबकि ऐसा है नहीं। शिक्षक का जो धर्म है वो इस भारतवर्ष का सबसे पवित्र धर्म है। इससे ज़्यादा बढ़कर के धर्म और कुछ हो नहीं सकता। एक व्यक्तित्व की रचना, एक जीवन की रचना, एक महापुरुष की रचना, एक दिव्य व्यक्तित्व की रचना, इससे बढ़कर के और कोई कार्य हो नहीं सकता। ये पवित्र धर्म है। यदि आप लोगों के माध्यम से कोई एक व्यक्ति भी अपने जीवन की दिशा को पा जाता है तो इससे बढ़कर के और कोई कार्य नहीं हो सकता। इस बोध को दोबारा हमारे अंदर लाने का भाव पुनर्बोधन का है। इस बोध को दोबारा अंदर जगाने का भाव शिक्षक के पुनर्बोधन का है। तो मैं कहूँगा कि आज के इस दिन हम लोग एक क्षण रुक करके, आज इस गायत्री विद्यापीठ को बने हुए 34 वर्ष के करीब हो गए, चलते हुए विभिन्न स्थानों से चलता हुआ, 4 अलग अलग इस्टेब्लिशमेंट से होता हुआ आज इस मुकाम पर है। 4 विद्यार्थियों से चला है और आज 1800 विद्यार्थियों के ऊपर है। तो एक बार हम लोग रुक कर, जो कि इस गायत्री विद्यापीठ का अंग हैं, शुरू से रहे, आज बने हैं या भविष्य में होंगे, एक बार हमें ठहर करके सोचने की आवश्यकता है कि परम पूज्य गुरुदेव के मन में क्या भाव रहा होगा कि उन्होंने गायत्री विद्यापीठ को स्थापित किया। क्योंकि यदि हम लोग ऑब्जेक्टिव्स को, लक्ष्य को, उद्देश्य को, एम्स को क्लियरली अंडरस्टैंड करेंगे तो उसमें अपनी भूमिका को समझ पाना आसान हो जाएगा। यदि हमारे दिमाग में ये दृष्टि बिल्कुल क्लियर है कि गायत्री विद्यापीठ को किस परिणति के रूप में, किस आउटकम के रूप में हम लोग देखना चाहते हैं, तो इट बिकम्स ईजियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि हम लोगों को इस महायज्ञ में कहाँ आहुति देने की आवश्यकता है। तो ये एक बार यदि हम लोग रुक करके सोचें, ठहर करके सोचें, तो आज की दृष्टि में देखें दोस्तों, तो आप लोग यहाँ से चले जाइए, सिर्फ शांति कुंज चले जाइए और बाईं दाईं तरफ दृष्टि डालेंगे तो 8 के करीब स्कूल पड़ जाते हैं। यहाँ पे पड़ जाएंगे, एक तो स्कूल यहाँ पड़ जाता है, एक भृगु प्ले वे पड़ जाता है, एक सरस्वती विद्या मंदिर पड़ जाता है। यहाँ से वहाँ तक में 7 या 8 स्कूल पड़ जाते हैं। और आप लोग यदि सिर्फ यहाँ से हरिद्वार चले जाइए और आप रोड के ही बाएँ दाएँ तरफ देखेंगे तो आपको 20 से 25 के करीब स्कूल देखने को मिलेंगे। आज भारत में स्कूलों की संख्या तो मैं नहीं जानता, पर 762 के करीब विश्वविद्यालय हैं, 1,22,236 पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजेस हैं। इतने तो वो हैं जिनको कि सरकार मान्यता देती है, जिनको कि सरकार कहती है कि हैं, और जो गैर मान्यता प्राप्त होंगे उनकी तो संख्या अथाह है, जिसको कि हम लोग नहीं जानते। तो एक बात तो तय है कि जब गुरुदेव ने स्कूल की कल्पना करी होगी, जब एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की कल्पना करी होगी, एक गायत्री विद्यापीठ या देव संस्कृत विश्वविद्यालय, जो बात मैं कह रहा हूँ वो दोनों ही इंस्टीट्यूशन के लिए एक ही जैसी हैं, इसकी कल्पना करी होगी, तो उनके मन में ये भाव नहीं रहा होगा कि उस भीड़ का हिस्सा हम भी हो जाएं। इतने सारे लोग ये काम कर रहे हैं, उसी में से हम लोग भी शामिल हो जाएं, उसी भीड़ चाल में हम भी शामिल हो जाएं, ये उनके मन का भाव नहीं रहा होगा। इसलिए एक बार हम लोगों को सोचने की आवश्यकता है कि आखिर गायत्री विद्यापीठ में ऐसा अनूठा, ऐसा द्वितीय, ऐसा बेजोड़ क्या है जो किसी और विश्वविद्यालय की परंपरा में, किसी और विद्यापीठ की परंपरा में नहीं हो सकता। एक बात जो गुरुदेव सोचते थे, जो मुझे लगता है कि पुनर्बोधन के माध्यम से हम में से प्रत्येक व्यक्ति को याद रखने की आवश्यकता है, वो है कि विद्या का उद्देश्य मनुष्य का भावनात्मक नवनिर्माण करना है। विद्या का उद्देश्य है कि व्यक्ति की आंतरिक संरचना को, व्यक्ति की आंतरिक बनावट को, व्यक्ति के इनर आर्किटेक्चर को आप पूरी तरह से बदल दें। बाहर से दिखने में आदमी वैसे का वैसा रहे। ऐसा नहीं है कि जो महापुरुष आते हैं, गुरुदेव आते हैं, विवेकानंद आते हैं, महर्षि अरविंद आते हैं, वो कोई 4 सींग लगा करके आते हैं। हमारी तरह 2 हाथ लेकर के आते हैं, हमारी तरह 2 पैर लेकर के आते हैं, हमारी तरह 2 आंखें लेकर के आते हैं। दिखने में हमारे जैसे आते हैं, सोचने में उत्कृष्ट आते हैं, भावनाओं की दृष्टि से समृद्ध आते हैं, चरित्र की दृष्टि से प्रामाणिक आते हैं, आदमी के चिंतन में स्पष्टता होती है। तो जो उद्देश्य था विद्या का या विद्यापीठ का, वो ये था कि हम लोग व्यक्तित्व के अंदर इतनी गहराई से ऐसे मूल्यों को डाल दें, ऐसे संस्कारों को डाल दें कि उसकी आंतरिक बनावट बिल्कुल भिन्न हो जाए और वहीं से महापुरुष निकल करके आए, वहीं से अच्छे व्यक्तित्व निकल करके आए। आज यदि हम लोग देखें तो इस भारतवर्ष को ही छोड़िए, आप पूरी दुनिया के अंदर तमाम तरीके की समस्याएं,
तमाम तरीके की समस्याएं हैं। सामाजिक दृष्टि से आतंकवाद है, अलगाव है, युद्ध है, भ्रष्टाचार है, महंगाई है, वो सारी समस्याएं हैं जो आज से 30 वर्ष पहले नहीं थी। पारिवारिक दृष्टि से टूटते हुए परिवार हैं, संबंधों में आई जितनी भी दरकारें हैं वो सारी की चीज़ें हैं। और व्यक्तिगत रूप से देखें तो आदमी बहुत सारी चीज़ें लेकर के बैठा है, अंदर से रिक्त बैठा है। पैसों की कमी नहीं है लोगों के पास, पैसे पहले की तुलना में पर्याप्त हैं, अंदर से आदमी बिल्कुल खाली बैठा है। उसके पास संबंध जरूर हो सकते हैं, ऐसा है कि परिवार हो सकते हैं, जो परिवार हैं वो आज की तारीख में आप कन्वीनियंट अरेंजमेंट मान लीजिए कि आप 3 लोगों के पत्र एक पत्ते पर आ जाते हैं, इसके अलावा इसका और कोई उद्देश्य नहीं रह गया। आदमी को यदि भावनाओं को शेयर करना होगा तो हो सकता है वो फेसबुक पर जा कर के शेयर कर ले, पर घर में शेयर करने की स्थिति में वो नहीं, क्योंकि आपस के संबंधों में तनाव बहुत गहरे आ चुके हैं। तो व्यक्ति की दृष्टि से लोग भटके हुए हैं, परिवार की दृष्टि से लोग टूटे हुए हैं, समाज की दृष्टि से लोग बिखरे हुए हैं। और इन सब के मूल में यदि कोई कारण है दोस्तों, तो वो ये है कि आदमी भावनात्मक दृष्टि से कमज़ोर हो गया है। आदमी जो है वो भावनात्मक दृष्टि से संकीर्ण हो गया है। आदमी की जो भावनाएँ हैं वो बहुत ही ज़्यादा छोटी और बहुत ज़्यादा नीचे स्तर की हो गई हैं। नहीं तो आप लोग देखें कि कोई जानवर आपको भ्रष्टाचार की कल्पना करते हुए दिखाई पड़ते हो तो आप बताइए, कोई जानवर जो है बैठ करके आतंकवाद की प्लानिंग करते हुए दिखाई पड़ते हो तो बताइए। कहने को तो हम जानवरों से उन्नत प्राणी हैं, पर हम लोगों का जो जीवन है वो जानवर से भी गया गुजरा है। आज की तारीख में आप देखें तो पहले जब गुरुकुल की परंपरा थी, ऋषि मुनियों की परंपरा थी, ऐसा नहीं है कि लोगों के पास पैसा ज़्यादा था। प्रहलाद कौन सी कंपनी के CEO थे, रैदास जो है वो कौन सी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर थे, कौन से करोड़ों का पैकेज जो है वो वशिष्ठ को और विश्वामित्र को मिलता था। अभावों की दृष्टि से रहते थे, बहुत सारी चीज़ें नहीं थी। मन की दृष्टि से आदमी संतुष्ट था, मन की दृष्टि से आदमी पूरी तरह से तृप्त था, बिल्कुल शांत था, अंदर से उसको सारी चीज़ें थीं। तो आदमी के पास संसाधन कम हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर यदि आदमी आंतरिक दृष्टि से अमीर होता है तो फिर उसके अंदर सारी समृद्धि आ जाती। सिकंदर की कहानी है कि जब सिकंदर भारत आया तो सिकंदर के गुरु ने कहा कि भैया आप भारत से एक योगी को लेकर के आना। सिकंदर ने एक योगी को ले भी लिया, पहुँचे उनके पास, ध्यान में बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि साहब आप मेरे साथ चलो, हमारे गुरु ने कहा है कि आपको लेकर के आना है। तो उन्होंने कहा मैं चलने को तैयार हूँ, पर तुम हो कौन? उन्होंने कहा मैं सिकंदर महान हूँ। बोले सिकंदर तो समझ में आ रहा है, महान समझ में नहीं आ रहा। उन्होंने कहा आपने ऐसा क्या काम किया कि आप महान कहला रहे हो? बोले मैंने आधी दुनिया जीत ली है, बाकी की आधी दुनिया भी जीत लूँगा। बोले आप सब जीत लोगे तो क्या करोगे? बोले बहुत सुंदर महल बनाऊँगा। बोले और? बोले हीरे जवाहरात रखूँगा। बोले और? बोले और नौकर चाकर रखूँगा। बोले सब रख लोगे फिर क्या करोगे आप? बोले आराम से बैठूंगा चैन से निश्चिंत होके। योगी बोले उसके लिए आधी दुनिया जीतने की क्या ज़रूरत है भाई, मैं अभी बैठा हुआ आराम से, उसके लिए आधी दुनिया जीतने की आवश्यकता ही नहीं है। जिस दिन आपके मन में शांति आ जाती है, जिस दिन आदमी का मन जहाँ है वहाँ शांत हो जाता है, उस दिन सर्वत्र शांति व्याप्त हो जाती है। भगवान बुद्ध की कहानी है, त्रिपिटक में आप लोगों ने पढ़ी होगी, उंगलीमाल की कहानी सबको पता है। तो कहानी में जो सबसे बढ़िया बात मुझे लगती है कि जब उंगलीमाल ने भगवान बुद्ध को देखा, त्रिपिटक में जब आती है बात, तो उंगलीमाल जोर से चिल्लाया भगवान बुद्ध को देख करके कि अरे भिक्षु कहाँ जा रहा है, ठहर जा। भगवान बुद्ध बोले कि बेटा मैं तो 12 साल पहले ही ठहर गया हूँ, भाग तो तू रहा है, मैं तो जहाँ हूँ वहीं ठहर गया हूँ, मुझे कहीं भागने की आवश्यकता नहीं है, मेरा मन जहाँ था वहीं ठहर गया है, भाग तो तू रहा है, तू ठहर जा। तो आदमी जब अंदर से शांत हो जाता है दोस्तों, जब भावनात्मक दृष्टि से तृप्त हो जाता है, तुष्ट हो जाता है, उसकी आंतरिक जो बनावट है वो बिल्कुल शांत हो जाती है, बाहर सारी चीज़ें शांत हो जाती हैं। हम लोग गलती ये करते हैं कि हम बाहर सब कुछ बदलने का प्रयत्न करते हैं, अंदर बिल्कुल भी मेहनत नहीं करते, व्यक्तित्व के ऊपर जीरो सी मेहनत नहीं करते, बाहर सब बदलने की प्रयत्न करते हैं। आप घर के अंदर पर्दे लगा लीजिए, बदल लीजिए, पेंट बदल लीजिए, कारें बदल लीजिए, गाड़ियाँ बदल लीजिए, लोग बदल लीजिए, रिश्ते बदल लीजिए, सब कुछ बदल लीजिए, आदमी अंदर से नहीं बदलता, कोई परिवर्तन स्थायी नहीं होता। तो जो मूल भाव है विद्या का वो ये है कि हम आदमी को आंतरिक दृष्टि से समृद्ध करके भेजें, उसे आंतरिक दृष्टि से संस्कारित, मूल्यवान, समृद्ध, संपन्न ये बना करके भेजें, तो जो भी परिवर्तन होता है वो स्थायी होता है और दूरगामी परिणामों को लाने वाला होता है। आप लोग देख लीजिए, नहीं तो लोग बाहर की दृष्टि से समृद्ध होते हैं, अंदर से खाली रह जाते हैं। और ऐसे एक नहीं, अपने इतिहास में हजारों उदाहरण भरे पड़े होंगे जहाँ पर कि आदमी के पास सब कुछ था। रावण जो है उसने 27 नक्षत्रों के महलों पे कब्जा कर लिया, 27 के 27, और 9 ग्रहों के महल भी उसके पास थे। और उसके बाद जब उसके कजिन ने, कुबेर ने लंका बनाई सोने की, तो लंका जो है रावण के लिए नहीं बनाई थी, लंका बनाई थी भगवान शिव के लिए। तो भगवान शिव को गिफ्ट करने के लिए पहुँचे कुबेर, रावण भी वहाँ पहुँच गए, बोले साहब मुझे दे दीजिए वाली लंका। तो वो बोला कुबेर कि भैया इसके पास ऑलरेडी 36 महल है, एक और लेकर के करेगा क्या है? तो भगवान शिव बोले कि मैं क्या करूँगा, मेरे को भी कुछ नहीं चाहिए, मैं तो आराम से समाधि लगाने मग्न हूँ, सोने में बैठूँ चाहे धूल में बैठूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बोले इसको चाहिए, इसी को ले जान दो। तो आदमी के पास 36 महल हैं, तब भी उसको लगता है कि एक चीज़ मिल जाए।
दुर्योधन पूरे भारत का स्वामी था, सब कुछ लेकर के बैठा हुआ था। उसके बावजूद जब आए 13 साल के बाद नियमानुसार उसको दे देना था राज्य युधिष्ठिर का, नहीं दिया। उनने कहा, भगवान कृष्ण दूत बन करके पहुँचे, उनने कहा भैया तू 5 गांव दे दे, पूरा का पूरा देश मत दे, नियमानुसार तुझे देना था न दे, 5 गांव दे दे, पांचों भाई एक एक गाँव रखेंगे, आराम से बैठेंगे। बोला सूच्यग्रम नहीं वदास्यामी बिना युद्धे ने कैशव, सुई की नोक के बराबर जमीन भी बिना लड़े नहीं दूंगा। अरे भैया सुई की नोक के बराबर देने में क्या तकलीफ, पर आदमी को ये लग रहा है कि सब कुछ मेरा है, सारी दुनिया पे, तीनों लोगों पे मैं ही कब्जा करके बैठूंगा और अंतहीन समय तक बैठूंगा। तो आदमी के मन में जो ये भाव आ जाता है, वो आदमी अंदर से दरिद्र हो जाता है। और चाहे और आपके पास कुछ भी नहीं हो, आंतरिक दृष्टि से आप संपन्न हो, तो हर दृष्टि से आदमी तृप्त संतुष्ट हो जाता है। तो जो पुनर्बोधन का उद्देश्य है दोस्तों, वो ये है कि हम आदमी के, अपने विद्यार्थी के चरित्र में, चिंतन में, व्यक्तित्व में आंतरिक दृष्टि से संपन्नता लाने का प्रयत्न करें, उसके अंदर उन मूल्यों को लाने का प्रयत्न करें, उन संस्कारों को लाने का प्रयत्न करें। और बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि साहब हमारे अंदर नहीं है, हम दूसरे के अंदर कैसे ला सकते हैं। और बात सही भी है, हम में से हर व्यक्ति भगवान बुद्ध बन जाए, गुरुदेव बन जाए, महावीर बन जाए, तब शिक्षा देना शुरू करे, ये भी जरूरी नहीं। यदि हमें दिखाई पड़ता है कि कोई आदमी गड्ढे के अंदर जा रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि जिस दिन हम लोग महापुरुष बन जाएं उसी दिन उसको बताएं कि साहब आपको गड्ढे में जाने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग उस दिन भी बता सकते हैं जिस दिन हम लोगों को बोध हो जाए कि साहब उस रास्ते पर जाने की आवश्यकता नहीं। और आप में से प्रत्येक व्यक्ति इस जिम्मेवारी का भरपूर दृष्टि से निर्वहन कर सकता है। हर व्यक्ति को पहली बात पुनर्बोधन का उद्देश्य, अपने उद्देश्यों को याद रखना है कि हम लोग किस भावना के साथ बने थे। यदि हम लोग समय काटने के लिए शिक्षक बने थे तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर सकते हैं इस काम को। पर यदि हम लोग किसी पवित्र धर्म के निर्वहन के लिए शिक्षक बने थे तो उस उद्देश्य को याद रखने की आवश्यकता है। और दूसरा एक भाव तो पुनर्बोधन का ये है, दूसरा भाव ये है कि हम लोग इस महत्वपूर्ण संस्थान का हिस्सा क्यों बने, शिक्षक बने, वो शिक्षक बनने के साथ गायत्री विद्यापीठ का अंग बने, वो हमें याद रखने की आवश्यकता है। तीसरा, हमें इस चीज़ को याद रखने की आवश्यकता है कि विद्या का उद्देश्य क्या है। विद्या का उद्देश्य व्यक्तित्व के अंदर संपूर्ण रूप से, समग्र रूप से, आंतरिक दृष्टि से परिवर्तन करना है। और उसके लिए हम में से प्रत्येक व्यक्ति को जिम्मेवारी निभाने की आवश्यकता है। और मैं इसलिए कहता हूँ दोस्तों, क्योंकि यदि हर कोई स्वार्थी, संकीर्ण, नीच भाव का होता चला जाएगा तो आप ये सोचो कि आप अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ करके जा रहे हो। हमारी दृष्टि यदि सिर्फ अपने बच्चों तक भी सीमित हो, तब भी हम सोचें तो हमें लगेगा कि हम आने वाले बच्चों के लिए क्या छोड़ करके जा रहे हैं। यदि हर व्यक्ति ये सोचे कि मुझे दूसरे की आंख निकालने की आवश्यकता है, तो दुनिया अंधी हो जाएगी, इसके अलावा और कुछ होने वाला नहीं। हर व्यक्ति यही सोचे कि साहब हमें दूसरे की जेब में से पैसा लूटने की आवश्यकता है और इसके कारण मैं अपने जेब भर लूँगा, तो ऐसा है नहीं। आप किसी दूसरे की जेब लूट रहे होंगे, आपकी जेब कोई और लूट रहा होगा, उसकी जेब कोई और लूट रहा होगा, दुनिया में यही परंपरा स्थापित हो जाएगी। तो अच्छे विचारों को, संस्कारों को दोबारा जीवित करने की आवश्यकता है। और मैं कहूँगा आप में से प्रत्येक व्यक्ति को स्वाभिमान जगाने की आवश्यकता है। इस बात को ऐसे ही सोच करके सो जाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अपने चिंतन में, अपने मन में गहरे जा करके सोचने की आवश्यकता है कि यदि एक व्यक्ति के अंदर भी, एक विद्यार्थी के अंदर भी हम अच्छे भाव को ला पाने में सक्षम हो सकते हैं, सशक्त हो सकते हैं, उसके अंदर भी हम अच्छे भाव ला पाते हैं, तो फिर आप लोगों का शिक्षक बनना निश्चित रूप से श्रेयस्कर है। और उस विद्यार्थी का इस परिसर का अंग बनना अपने आप में कई दृष्टि से मंगलकारी होगा। तो मैं इन शुभकामनाओं के साथ अपनी बात को समाप्त करूंगा कि जो पुनर्बोधन शिविर है वो आप में से प्रत्येक व्यक्ति को आपके अंदर निहित लक्ष्य, उद्देश्य के प्रति जागरूक करे, सजग करे। और दूसरी बात यह है कि इस पुनर्बोधन शिविर का उद्देश्य ये नहीं है कि हम लोग यहाँ आएँ और आकर के कुछ चीज़ों का निर्वहन करके चले जाएं, कुछ क्लासेस को अटेंड करें और चले जाएं। मैं कहूँगा कि जो चीज़ें बाहर की बातें नहीं सिखा पाती वो अंदर की अंतरात्मा सिखा देती है। आप लोग बाकी कुछ भी करें चाहे ना करें, अपनी अंतरात्मा से ज़रूर पूछें कि हमको भगवान ने इस जगह पर एक कार्य के लिए नियुक्त कर दिया है, और ये जो कार्य के लिए नियुक्त कर दिया है, इस कार्य के नियुक्ति में हमें अपनी भूमिका का निर्वहन करने की कैसे आवश्यकता है। तो अंत में एक कहानी याद आती है, वही सुना करके मैं अपनी बात को समाप्त करूँगा कि महारानी होलकर थी, बड़ी कम उम्र में रानी बन गई थी, 12 साल की उम्र में, पढ़ी लिखी नहीं थी, अंग्रेज घबराते थे उनसे। तो जब वो राज्य स्थिर हो गया तो लोगों ने कहा कि साहब आप गीता पढ़िए, गीता में बहुत ज्ञान है। तो महारानी होलकर ने कहा कि मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ, आप पंडित जी को भेज दीजिए, वो मुझे एक एक श्लोक सुना दिया करेंगे और वहीं से मैं सीख लूँगी। पंडित जी आए, पंडित जी ने गीता खोली, बोलना शुरू करा, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युत्सव मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। पहला श्लोक है। जैसे ही उनने बोला, महारानी होलकर ने कहा रुक जाइए पंडित जी, मुझे गीता समझ में आ गई।
उन्होंने कहा इसमें ये तो कुछ है ही नहीं, अभी तो पहला श्लोक है, और पहला श्लोक भी बिल्कुल जो धृतराष्ट्र है वो बोल रहा है संजय से, जो बिल्कुल विलन है वो बोल रहा है संजय से, ये बोल रहा है कि धर्म क्षेत्र में कुरुक्षेत्र में मेरे बच्चे पांडव के बच्चे मिलके क्या कर रहे हैं बता, इसमें तो कोई विशेष ज्ञान है नहीं, ज्ञान तो दूसरे अध्याय से आएगा, 6, 7वें से आएगा। बोले नहीं पंडित जी आप दोबारा बोलिए। उन्होंने कहा धर्म क्षेत्र है कुरुक्षेत्र है। बोले देखिए आप बोल रहे हैं धर्म क्षेत्र है कुरुक्षेत्र है, मैं सुन रही हूँ क्षेत्रे क्षेत्रे धर्मम कुरु, जिसको जो क्षेत्र मिल गया है उसमें धर्म करने की आवश्यकता है। तो हम में से हर एक को एक क्षेत्र मिल गया है, हमको शिक्षक बनाया है भगवान ने, हमको इस जिम्मेवारी के साथ यहाँ रखा है। यदि हम अपने क्षेत्र में धर्म का निर्वहन करेंगे, कर्तव्य का पालन करेंगे, जितना दायित्व दिया गया है उसको अच्छे तरीके से निभाएंगे, तो भगवान को लगेगा तो दूसरा क्षेत्र देगा, भगवान को लगेगा उससे ऊंचे क्षेत्र को देने की आवश्यकता है तो उससे ऊंचा क्षेत्र देगा। पर उसके लिए जो दिया गया क्षेत्र है उसके साथ संपूर्ण धर्म का निर्वहन करने की आवश्यकता है। तो यदि हम में से प्रत्येक व्यक्ति इस भाव को लेकर के यहाँ से विदा होगा, इस सोच को लेकर के, इस चिंतन को लेकर के यहाँ से विदा होगा, तो निश्चित रूप से जो बोध लेकर के हम लोग शिक्षक बने थे वो फिर से नए उद्देश्यों के साथ हमारे जीवन में प्रकट होगा। तो भगवान करे कि हर एक के जीवन में प्रकट हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।